बगैर चेहरा दिखाए आलीशान बंगले, मकान, गाड़ियाँ, ऐशो-इशरत, शोहरत के भी आप एक सक्सेसफुल जर्नी, एक कामयाब तरीन सफ़र तय कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी सादा खालिस नीयत के साथ, अपनी सादा पॉज़िटिव सोच के साथ और अपने यकीन के साथ कि येस आई कैन डू इट विदाउट एनी बैरियर्स। सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या? नीयतों का कमाल है बस। और सिर्फ अपनी पॉजिटिव खालिस नीयत के साथ, अपनी मेहनत के साथ, जुस्तजू के साथ बहुत सी औरतें मेरी घर बैठ के भी बहुत कुछ कर सकती हैं। सो बस आज का व्लॉग आप सबके लिए गिफ्ट है। लेट गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज का मोटिवेशनल व्लॉग आप सबके लिए, मेरी बहनों के लिए, कि किस तरीके से कुछ ना होने के बावजूद भी आप बहुत ही अच्छे से अपने घर में बैठ के ही एक अच्छा सेटअप कर सकती हैं, अपना बिजनेस खोल सकती हैं, अपने यूट्यूब जर्नी को स्टार्ट कर सकती हैं। और किस तरीके से वीडियो को रिकॉर्ड करना है, कैसे एंगल्स शूट करने हैं, सारा इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले, सबसे पहले साथ साथ डेली रूटीन शेयर करूंगी। देखो, जो भी काम करना है ना, उससे पहले वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है। तो अपनी जान को पे फोकस करें, अपनी जान को प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि ये ज़िंदगी अल्लाह की तरफ से दी गई सबसे बड़ी नेमत है। इस ज़िंदगी में हम कोई भी ख़यानत नहीं कर सकते। ये अल्लाह की तरफ से अमानत है हमारे पास। तो इस अमानत का ख्याल हमने बहुत ही ज़्यादा, हमारे ऊपर मैंडेटरी है। अब सबसे पहले यहाँ पे एक मेरा फेवरेट मील है, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। दही हर घर में होती है, उसमें सेब कट कर दिया, बादाम डाल दिया करें, सनफ्लावर सीड, खजूरें, केले, अभी जो भी मेरे पास था घर में, मैंने इस तरीके से, ये क्या होता है, डाइट मील होती है आपकी, पेट भी भर जाता है। हेल्दी फूड का हेल्दी फूड, क्योंकि हम औरतें ना बड़ी बचती होती हैं सही कह रही हूँ, हम सबका ख्याल रख रही होती हैं, लेकिन टिल द एंड हम खुद अपने आप को भूल जाती हैं। जिससे हम करना तो बहुत कुछ जाती हैं, लेकिन इस जिस्म में, इस बॉडी में जब जान ही नहीं जब तक होगी तो हम क्या कर सकते हैं? तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए जब अल्लाह ताला ने जो चीज़ आपको, देखें, अल्लाह की नेमतों का, अल्लाह की रहमतों का शुक्र अदा करना शुरू कर दें, उनकी कदर करना शुरू कर दें, अपने आप तरक्की आपके कदम चूमेगी। ये मैं आज आपको गारंटी से कहते हूँ। जब हम ही आवाज़ार होंगे ना, ओहो मैं तो अपनी ज़िंदगी से तंग आ गई, ओहो मेरे घर में तो ये चीज़ नहीं है, ओहो मेरे पास तो ये गाड़ी नहीं है, ओहो मेरे पास तो ये चीज़ें नहीं है, तो क्या होगा? हम जो नाकदरी कर रहे हैं, ना शुक्री कर रहे हैं, उसका टिल द एंड हमारे ऊपर ही उसका इफेक्ट पड़ता है, इम्पेक्ट होता है। तो इसी वजह से अपने आप को कभी नहीं भूलना, अपने आप को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। तो इसीलिए अपनी डाइट को, हर चीज़ को बिल्कुल मतलब बैलेंस रखा करें। उसके बाद आज मैं रिकॉर्डिंग वीडियोस आपको शेयर करने लगी हूँ। पहले भी मैंने इसका एक पार्ट बना चुकी हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, आज फिर बनाने लगी हूँ। अच्छा, मैं सेकंड स्टेप की तरफ बाद में जाती हूँ, लेकिन अगर स्टार्टिंग में ट्राईपॉड नहीं होता, मेरे पास खुद नहीं था ट्राईपॉड, तो अगर नहीं लेना तो इस तरीके से आप डब्बों का इस्तेमाल करके भी बहुत अच्छे से एंगल रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्योंकि यूट्यूब जर्नी में एंगल शूट करना, रिकॉर्ड करना बहुत मैटर करता है। ये ना हो कि आप काम कुछ कर रहे हैं और दिखा कुछ हो रहे हैं, यानी अंडे आप छील रहे हैं और दिखा आप वो साथ ही वो कुछ हो रहे हैं, आपका एंगल ही कहीं और है, कैमरा ही कहीं और है, उसकी पोजीशन ही कहीं और है। तो एक नीचे मैंने बड़ा डब्बा लिया, उसके ऊपर वर्टिकल मैंने रख दिया, लेकिन स्ट्रॉन्ग वाले लेने, ये ना हो कि मोबाइल यूं करे और साथ ही मोबाइल नीचे गिर जाए तो इसका ख्याल रखना है आपने। इस तरीके से आप काफ़ी अच्छे से एंगल शूट कर लेते हैं। और ये देखिए, काउंटर टॉप पे मैंने रख के काफ़ी क्लोजअप एंगल अगर आपने करना है लोगों का, वो देखिए मेरा हाथ नज़र आ रहा है आपको, वो छुरी से मैं काम करूँगी और इस तरीके से चॉपिंग, कटिंग आप इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कटिंग और चॉपिंग का ना सही से ना एंगल शूट नहीं होता, क्योंकि ट्राईपॉड काफ़ी लेंथ में, हाइट में होते हैं, तो वो अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाता। तो हमने एक वो छोटे वाले ट्राईपॉड, अब इतने ज़्यादा तो नहीं इंसान ख़रीद सकता कि हर हाइट में इंसान जो है वो ट्राईपॉड ख़रीदे, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और ये देखें, आसानी से आपका, ये देखें, आपने जूम कर लें, फिर आप पिक्चर्स, अब यहाँ पे अगर आपने पिक्चर क्लिक करनी है फॉर एग्जांपल, तो पिक्चर क्लिक करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप इधर टाइमर सेट कर दें, और आप काम कर रहे हो और टाइमर आपने 5 मिनट का सेट कर दिया, और वो 5 मिनट के बाद खुद ब खुद ऑटो क्लिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप थंबनेल के लिए पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। होता है ना, कई बार आप लोग पूछते हैं, आपके साथ कौन वीडियो रिकॉर्ड करता है, कौन पिक्चर्स देता है? भाई कई बार तो होते हैं घर में, लेकिन हर वक्त तो नहीं, 24 आवर्स तो नहीं घर में लोग होते। तो इस तरीके से जब मैंने थंबनेल के लिए पिक्चर लेनी होती है ना, तो मैं टाइमर लगा लेती हूँ। हाँ, फोकस करना होता है, क्योंकि टाइमर लगाने के बाद ना पिक्चर फोकस्ड वाली नहीं सही से ली जाती, लेकिन वो जब आप
4-5 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपका ऑटो क्लिक सही हो जाएगा। तो ये देखें जी, आप सेकंड स्टेप की तरफ आते हैं। इस तरह डब्बे का इस्तेमाल करके भी आप बहुत अच्छे से एंगल रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेकंड थिंग है, एक ट्राइपॉड स्टैंड ख़रीद लें, ये दराज से 1500 तक का आता है। लेकिन इंसान ना स्टार्टिंग में हेजिटेट करता है कि अभी तो कुछ आ नहीं रहा, अभी तो कुछ हो नहीं रहा, हम क्यों 1500 इन्वेस्ट करें। तो मैंने उन लोगों के लिए बता दिया कि आप इस तरीके से बॉक्सेस का यूज़ करके एंगल रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेकंड थिंग ये देखें, क्योंकि अगर आप किसी के हाथ में पकड़ाते हैं ना मोबाइल, वो हिल जाता है। आपने कई व्लॉगर्स की वीडियोस देखी होंगी, ऐसे मोबाइल हिलता हुआ नज़र आता है, सही से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाती। लेकिन ये कि वो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जितनी प्रैक्टिस आप करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली आपका हाथ सही होता जाएगा। जैसे ये देखें, बर्तन धोने होते हैं, तो ये मेरा ट्राइपॉड स्टैंड है, ये लेंथ वाइज इसकी जो हाइट है वो लंबी भी हो जाती है। और ये मैं बर्तन धो रही हूँ और साथ में इस तरीके से मेरा मोबाइल, मैंने मोबाइल भी बीच में फिट करके बता दिया। मुझे जितनी हाइट रखनी होती है ना, उसके मुताबिक मैं एडजस्ट कर लेती हूँ। मैंने नीचे नहीं रखा, क्योंकि मैं ना, जो बच्चों की माएँ होती है ना, वो बड़ी हाइट वाला ना ट्राइपॉड अफोर्ड नहीं कर सकती, मुझे ऐसे लगता है। क्योंकि बच्चा पीछे से आ जाए किचन में, ओपन किचन, और द्रम से नीचे गिर जाए तो फिर, तो इसीलिए भाई मैं तो ये वाला ट्राइपॉड आजकल सिर्फ एक ही यूज़ कर रही हूँ। मेरा दूसरे वाला टूट गया है, तो मैं इसीलिए काउंटर टॉप के ऊपर रख लेती हूँ। मेरे लिए बहुत कन्वीनियंट होता है यूज़ करने के लिए। और देखें, इसकी डायरेक्शन को आप इस तरीके से यूज़ करते हैं, तो ये देखें रोटेशन है ना इसकी, आपने अच्छे से स्टिक कर दिया, मोबाइल इसके अंदर लगा दिया, और वो देखें वो चेयर्स डाइनिंग टेबल की कितनी ऊपर तक पड़ी हुई हैं, वो नज़र आ रही हैं। अच्छा, हमारे घर में सारी सफाइयाँ शुरू हो गई हैं, आपके सामने है, सारा काम हो रहा है, वाइट वॉश हो रहा है, पेंट हो रहा है, इसलिए घर के हालात कुछ इस तरीके से लग रहे हैं। तो मैंने सोचा आज मैं कौन सी वीडियो बनाऊँ, फिर मैंने सोचा आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाती हूँ कि किस तरीके से शूट करना है, रिकॉर्ड करना है। अब इंशाल्लाह एक ऐसे करूँगी, वीडियो बनाऊँगी, अगर आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा है कि एडिटिंग किस तरीके से करनी है, ताकि मेरी बहुत सी बहनें मुझे इतनी क्यूरीज, इतने डीएम कर रही होती हैं, आप भी प्लीज़, मैं सबका रिप्लाई नहीं कर सकती, प्लीज़ मेरी मजबूरी समझा करें, क्योंकि इतने ज़्यादा रिप्लाई मैं डीएम का कैसे करूँ, इंस्टा पे, हर जगह पे। तो इस वजह से मैं एक आपके लिए ना वीडियो बना लेती हूँ, ताकि मेरी सारी बहनें ना इससे फ़ायदा हासिल करें। और ये ट्राइपॉड 1500 का आता है, दराज से 1200 के 1500 का है। मैंने बहुत पहले लिया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं इसकी प्राइस। और ये देखिए, चेयर सारी मैंने बाई लगा दी। अब इनको आहिस्ता आहिस्ता हमने क्या करना है, पॉलिश करनी है। मैं चेयर्स को पॉलिश करूँगी, आप लोगों से शेयर करूँगी कि किस तरीके से आप चेयर्स के हालात देख सकते हैं। ऐसे मैंने इनको A1 कर देना, A+ कॉपी कर देनी इतना खूबसूरती से मैंने इनको सजा देना है। तो बस ये सारी आपकी घर की रेनोवेशन की जर्नी बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है। आप सबके साथ एक एक चीज़ दिखाऊँगी, बताऊँगी कि कहाँ से शुरू हुआ था और कैसे इख्तिताम तक पहुँचा। लेकिन यहाँ पे हमने जो सूट लेकर आए हुए थे, साथ साथ शादी की चीज़ें भी तैयार कर रहे हैं। फिर ढोलकियों के लिए वैसे ड्रेसेस मैंने सारे वेलवेट के, बाकी मैंने कहा चलो आज दर्जन को दे देते हैं। मैं सारा चेक करी थी शॉपर के अंदर, सारे मैंने माप वगैरह एक तरफ रख दिए। फिर मैंने जो ड्रेसेस स्टिच करवाने थे वो सारे एक तरफ रख दिए। जैसे ये देखें, लास्ट टाइम मैं लेकर आई थी खद्दर की शर्ट, ये मुझे इतनी खूबसूरत लगी थी ना, फिर मैंने कहा इसको भी स्टिच करवा लेती हूँ। अभी बहुत से कपड़े पहने जाएंगे और बिल्कुल भी सर्दियों के कपड़े इतने नहीं हैं। अभी मेरे लास्ट टाइम मैंने इतने बनाए नहीं थे, इस दफ़ा मुझे अब ज़्यादा बनाने हैं। तो सारे घर वालों के कपड़े मैंने शॉपर्स में डालना शुरू किए। मैंने कभी एक ही चक्कर लगना है, दर्जी के पास ना रोज़ रोज़ नहीं जाया जाता, हमारा दर्जी है भी बहुत दूर है, मतलब 20 से 25 मिनट लगते हैं दर्जी के घर तक, मतलब उसके वहाँ तक पहुँचने पर। तो बस इस वजह से मैंने सोचा टाइम की बचत की जाए, और वैसे भी बच्चों की माएँ बार बार तो बाहर निकल नहीं सकती हैं। तो बस जी भाई, सबके कपड़े मैंने डाल दिए इसके अंदर। और ये वेलवेट के सूट आप लोगों ने इतने पसंद किए, थैंक यू सो मच। बस किसी ने मुझे काफ़ी कमेंट्स आए, आप ही ग्रीन वाला लें, ग्रीन वाला लें। भाई क्या करूँ, ग्रीन वाला नहीं मिल सकता अब मुझे जिस नीयत से जिसके लेकर आए थे, अब जाहिर सी बात है उनको देना है ना, ख़यानत नहीं करनी है, अमानत थी एक किस्म की ये सारे। तो मुझे सब ने कलर्स बताए हुए थे, फिर मेरी नीयत ख़राब होगी, इसमें दूसरों का क्या कसूर है। हाँ, लेकिन फिर मैं दोबारा ओरिका गई, फिर मैंने सोचा नहीं, डबल एक जैसे सूट दो के हो जाएं, अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने ब्लैक ही लिया, मैंने कहा कोई नहीं पलवशा, ब्लैक भी अच्छा ही लगेगा ब्लैक से गुजारा करते हैं इस बार, ऑल दो मेरे काफ़ी ब्लैक हो चुके हैं। बस जी, फिर इनको पकड़ा हमने, और मैंने कहा टेलर की तरफ जाते हुए ना, ये बस मैं दे जाती हूँ, ये काम सबसे ज़रूरी काम है। तो बस इस तरह छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। फिर हमारा यहाँ पे ये ना दुपट्टा वाली मार्केट थी, वहाँ पे हम लोगों ने जाना था, कुछ दुपट्टाज लेने थे। मैंने कहा चलो टेलर के पास तो आए ही हैं, साथ ही ये दुपट्टे वगैरह भी देख लेते हैं। और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे दुपट्टे आए हुए हैं। अच्छा, वैसे ना आजकल हम लोग थे ना टीनेजर्स, जब यूनिवर्सिटी गोइंग थे, तो इस तरह हम लोग ना दुपट्टे ढूंढ रही होती थी हम लोग ना, मेरी सारी फ्रेंड। अब ये होता था कि सिंपल ड्रेस पहनो बनाओ, साथ में इस तरह कितने खूबसूरत दुपट्टे आए। अभी आपने ब्लैक दुपट्टा देखा है और इतना खूबसूरत लग रहा था, यानी ये कैजुअल वेयर ये वाला नहीं, ये जो दिखा रही, ये नहीं जो मैंने पहले दिखाया ब्लैक, और उसके साथ बंदा प्लेन ड्रेस बनाए और एक मतलब इतनी
इतनी अच्छी लुक आती है ना, मैं कहती हूँ टीनेजर्स क्या, हम जैसी लड़कियां भी, औरतें भी पहन सकती है शादी के बाद। कोई बात नहीं, शादी हो गई है तो फिर क्या है, दिल तो जवान है ना। तो बस यहाँ पे कुछ कॉस्मेटिक की मैंने कुछ चीज़ें लेनी थी छोटी छोटी, वो फिर मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए वीडियो बना लेती हूँ, आप लोगों को अच्छा लगता है। ये देखिए बाजार में आजकल ये आर्टिकल आया हुआ है, जो ये बच्चियाँ होती हैं ये मेहंदी वाले दिन इस तरीके से कपड़े बना के पहन सकती हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस मैंने सोचा न्यू आर्टिकल्स आए, ये देखें पिंक में कितने खूबसूरत आर्टिकल्स आए हैं, ये इतने खूबसूरत लगते हैं ना। तो बस जी आज से आप लोगों ने कभी नहीं ये सोचना हम कुछ नहीं कर सकती, बस लगन होनी चाहिए, जुस्तजू होनी चाहिए और खालिस नीयत होनी चाहिए कुछ कर दिखाने की। आप घर बैठ के भी बहुत कुछ कर सकते हैं, जो भी आपकी स्किल है, टैलेंट है, आप यूट्यूब पे अपना चैनल स्टार्ट करें और यकीन करें आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला आपको ज़रूर कामयाब करेगा इंशाल्लाह। तो मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं, क्योंकि आप लोग हमेशा मुझे दुआओं में याद रखते हो। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।